गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। आपको एक स्क्रीन पर टी डायग्राम दिख रहा है, उसमें आपको दिख रहा होगा मटेरियल के आधार पर, इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पर और फाइबर के भीतर संभव मोड्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। मटेरियल के आधार पर ग्लास फाइबर, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर और इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पर आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, और फाइबर के भीतर संभव मोड्स के आधार पर आपका सिंगल मोड और मल्टी मोड, इन सब में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक, आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है? स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है आपका, इसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसको डिनोट करते हैं N1 से, वो कांस्टेंट होता है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज लेस देन N1 भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब स्टेप इंडेक्स फाइबर को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक है आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। पहले आप जान लो मोड क्या होता है। मोड मीन्स होता है रेस का पाथ, उसके बेसिस पर हम मोड डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप लोगों को बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 चालों का रेशियो होता है। ठीक, 2 चालों यानी वेलोसिटी का रेशियो होता है। वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, आपका अब आगे आप जानो कि ये जैसे स्टेप इंडेक्स फाइबर दो टाइप के होते हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो पहले आप जानो कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है। ठीक है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसका कोर जो, इसका सेंटर कोर जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, किससे? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का कोर जो होता है वो लगभग 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें कोर क्लैडिंग बाउंड्री जो होती है क्लियर कट होती है। इसमें कई सारे मोड एक साथ प्रोपोगेट कर सकती हैं। देखो इसकी जो ये है आपकी दिख रही है डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ना डायग्राम। इसमें क्लैडिंग की बाउंड्री अलग है, ये दिख रही है, और कोर जो होता है, ये अंदर का जो होता है वो कोर होता है। ठीक है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में आपको सामने देख रहे होगे डायग्राम में, ये क्या 2 वेव्स प्रोपोगेट कर रही हैं, और इसमें जो वेव्स प्रोपोगेट होती हैं या जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में लाइट का प्रोपोगेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा वेव्स प्रोपोगेट कर सकती हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक जो आपका λ1 प्रोपोगेट कर रही है और एक आपकी λ2 प्रोपोगेट कर रही है। ठीक, और मल्टी मोड स्टेप फाइबर में जो है आपकी जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेज प्रवेश करती हैं, इंटर करती हैं, वो अलग अलग पाथ को फॉलो करती हैं। ठीक, यानी दोनों वेवलेंथ फाइबर के दूसरे छोर पे, दूसरे एंड पर अलग अलग समय और अलग अलग पाथ से पहुंचती हैं। ठीक है, इसके आउटपुट पर जो लाइट सिग्नल हमें मिलती है उसका डिस्टॉर्शन होता है। क्यों डिस्टॉर्शन होता है? और उसका इंटेंसिटी भी कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें जो होता है सेंटर कोर बहुत पतला होता है, इसका डायमीटर लगभग 5 म्यूएम से 10 म्यूएम होता है। ठीक है, और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में ये छोटा होने का इसलिए इसमें आप एक ही लाइट रेज को प्रोपोगेट कर सकते हो, कई सारी लाइट रेज इसमें प्रोपोगेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आप सामने देखो दिख रहा है इसका कोर कितना है। इसका कोर आप देख रहे होगे 5 म्यूएम है, और इसकी जो बाउंड्री है आप क्लैडिंग की देखो क्लियर है, और अंदर ये कोर होता है। ठीक है, लाइट एकदम सीधे ट्रेवल कर रही है इसमें। ठीक है, इसमें लाइट का प्रोपोगेशन जो है रिफ्रैक्शन से नहीं होता है। इस फाइबर में जो इंटर करती है लाइट रेज वो सीधे ट्रैवल करती है, या फिर हम केवल एक बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। और ये दोनों जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेज इस फाइबर में जो इंटर करती हैं वो एक ही समय पर, मतलब सेम पाथ को फॉलो करती हैं, और उनका जो वो जो फाइबर में ट्रैवल करती हैं उनका समय भी सेम ही लगता है। ठीक है, एक ही समय पर पहुंचती भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, बल्कि कोर एक्सिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मैक्सिमम होता है, मतलब कोर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, ठीक। इसीलिए अगर सीधी भी जाती हैं लाइट रेज तो भी वो मतलब स्लोली ही मूव करती हैं, ठीक है, स्लोली ही मूव करती हैं और आउटपुट पर मिलती हैं, क्योंकि उसका कोर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होने के कारण, ठीक है। और जैसे कि मैक्सिमम होता है उसको N1 से डिनोट करते हैं, और क्लैडिंग की तरफ जो होता है वो रैपिडली घटते हुए क्रम में रहती है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जिसको N2 से डिनोट करते हैं वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आपका जो इस फाइबर में कोर और क्लैडिंग के बीच में क्लियर कट सेपरेशन नहीं होता। आपको सामने ही दिख रहा होगा इसकी डायग्राम में, इसमें कोई आपको सेपरेशन दिख रहा है कि क्या क्लैडिंग कहाँ है या ये क्या है, नहीं, ये क्लियर कट बाउंड्रीज इसमें स्पष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें भी कोई बाउंड्री आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है। इसमें भी और कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कोर के सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जो इस फाइबर की बाहरी सतह की ओर जो मतलब कि क्लैडिंग की ओर घटता रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन क्या होता है, लगातार ग्रेजुअली होता रहता है, ठीक है। आपके होप आपको इसमें समझ में आया हो। नेक्स्ट आपको आगे बताया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में कहिएगा, मैं इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।